हेलो एवरीवन। मेरा नाम है चैतन्य जादव और मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिचनेस ट्रेडिंग, जिसमें हम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में समझेंगे और नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम ब्रीफली स्टॉक मार्केट के बारे में जान लेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आइए हमारे स्क्रीन पे। सो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक मार्केट ही है जिसमें हम स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। जैसे अपना सब्जी मंडी का मार्केट होता है, जैसे हम ग्रोसरी लेने जाते हैं। समझो कि आप मार्केट में गए हो और आपने कुछ ग्रोसरी वगैरह लिया मार्केट से, आपने बाय किया, ग्रोसरी आपने बाय किया और जो शॉपकीपर है उसने ग्रोसरी सेल किया। तो ग्रोसरी बाय और सेल होता है, उसको हम बोलते हैं अपना नॉर्मल मार्केट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो होते हैं उसका बाइंग और सेलिंग होता है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया? शायद आपको समझ में आ गया। लेकिन आप अभी पूछेंगे स्टॉक्स यानी क्या, स्टॉक्स क्या होता है भाई? तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, समझेंगे हम, कोल्ड ड्रिंक कंपनी। कंपनी का नाम है कोल्ड ड्रिंक कंपनी। एक कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। तो अभी इस कंपनी को कोल्ड ड्रिंक की एक नई फैक्ट्री लगानी है। एक नई फैक्ट्री लगानी है इनको, ऐसी वाली फैक्ट्री लगानी है। और इनके पास अभी उतना फंड नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक कंपनी वाले कैपिटल जनरेट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक कंपनी क्या करती है, स्टॉक्स बनाती है, शेयर्स बनाती है। जिस स्टॉक्स को हम शेयर्स भी बोलते हैं। एक कंपनी के शेयर्स बनते हैं। शेयर्स यानी कुछ नहीं होता है, शेयर्स यानी एक पेपर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये शेयर है एक कंपनी का और उसकी वैल्यू सो एंड सो है। उसकी वैल्यू रुपीज़ में सो एंड सो है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़। ऐसे बहुत सारे शेयर्स एक कंपनी बनाती है और ये शेयर्स जो होते हैं, इस शेयर्स को वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। उसको बोलते हैं आईपीओ। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आईपीओ के ऊपर। और जब आईपीओ कंपनी लाती है और अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स लेते हैं आप और हमारे जैसे पब्लिक। आप और हमारे जैसे पब्लिक वो शेयर्स बाय करते हैं, पैसा देके बाय करते हैं। तो वो पैसा चला जाता है कंपनी के पास, इनको पैसा मिलता है ताकि ये अपना फैक्ट्री लगा सके। और शेयर्स बाइंग और सेलिंग होता है ब्रोकर के थ्रू। ये होते हैं ब्रोकर, ये बीच में होते हैं। डायरेक्टली हम स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते, तो हमको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो थ्रू ब्रोकर शेयर्स का बाइंग और सेलिंग होता है। तो इस प्रकार स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग होता है। एकदम ब्रीफली बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कैसा होता है बाइंग और सेलिंग एग्जैक्टली, ब्रोकर के टर्मिनल पे कैसा काम होता है, आप और हम कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं आपको एक ब्रीफली दिखा देता हूँ विथ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अभी ये ज़ीरोधा का पोर्टल है। इसमें अभी आपको जो भी स्टॉक बाय और सेल करना है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस सर्च करता हूँ, यहाँ पे आ गया रिलायंस। इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बाय और सेल बटन है। तो मैं अगर इसको बाय करना चाहता हूँ, इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको 2225 है अभी। तो यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय बटन पे क्लिक करूँगा और
ये बाइंग का विंडो आ गया। इसको मैं कितने क्वांटिटीज़ में बाय करना चाहता हूँ वो मैं क्वांटिटीज़ यहाँ पे पुट करके यहाँ पे बटन प्रेस कर दूंगा तो ये बाय हो जाएगा। इतना सिंपल है। और अगर मुझको ये सेल करना है तो मैं यहाँ पे बाय के बजाय सेल का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट करूँगा और यहाँ पे सेल क्लिक कर दूँगा, सेल हो जाएगा। तो इतना सिंपल है। तो अभी इसमें दो टाइप की चीज़ें आते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, और एक होता है इन्वेस्टिंग। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्राइस जो अप एंड डाउन होते रहता है उसका फ़ायदा उठाने के लिए स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इन्वेस्टिंग में होता है कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक कंपनी है, अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी, अभी कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि हमको बहुत ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, तो हम इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बाय कर रहे हैं और आगे जाके 5 साल में या 10 साल में कंपनी बहुत अच्छी ग्रो की है और हमने ये पूरा रैली उसका प्राइस जो बढ़ा है वो हमने होल्ड किया है और कैप्चर किया है। तो हम बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद ये हम यहाँ पे सेल करके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है। ट्रेडिंग में कैसा होता है कि मुझे कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे क्या है सिर्फ प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझिए कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अगर मुझे समझ में आ गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाने वाला है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा और यहाँ पे सेल करूँगा। मुझे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इतना प्रॉफिट बुक करूँगा और एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो ये होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए हमको ज़रूरत होती है टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस का फ्लक्चुएशन वो ऊपर जाने वाला है प्राइस या नीचे आने वाला है, उसके बेस पे हम पोजीशंस बनाते हैं हमारे और हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग में आता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो होता है एक कंपनी का स्टडी करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उनके बोर्ड मेंबर्स कौन कौन है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो आगे जाके कितना ग्रो करेंगे, उनका कस्टमर बेस क्या है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन निकाला जाता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बिलीफ होता है कंपनी के ऊपर एक ग्रो करेगी ही और वो उसमें ग्रोथ में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, इसलिए वो स्टॉक्स बाय करते हैं। उस कंपनी पे उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है इन्वेस्टर्स का और इसलिए वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसी लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस करके वो पार्टिसिपेट होते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में होता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, मुझे यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, मैंने एंट्री ली और यहाँ पे इतना मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया और मैं यहाँ पे सेल करके एग्ज़िट हो जाऊँगा। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग में। तो हम हमारे पूरे यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, इंडेक्सेस हो गए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए, ऐसे बहुत सारे, फॉरेक्स हो गया।
आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करके आप अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक एक आइडिया आ गया होगा, और बहुत डिटेल में जानने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बाइंग कैसा होता है, सेलिंग कैसा होता है, उतना समझ में आ गया तो बस है। टेक्निकल एनालिसिस करके हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके बेस पे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ गया है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सर्कल में जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।